मिल गए जिस क्षण सातों तार, तभी एकाएक सामने प्रगटा साहूकार, तभी एकाएक सामने प्रगटा साहूकार। जब सातों तार एकाएक मिल गए, शास्त्रकार कहते हैं, तब उसी समय उन चारों यात्रियों के सामने साहूकार प्रकट हो गया, दिखाई पड़ा। अचकन पहने हुए, पगड़ी गुजराती बांधे हुए, वही खाता हाथ में पकड़े हुए एक साहूकार आकर सामने खड़ा हो गया। चारों ने देखा, पूछा उससे कौन हो? कौन हो भैया? पूछा उससे कौन हो? बोला सांवल राम, जैसा मेरा रूप है वैसा मेरा काम। कौन हो भैया? साहूकार ने कहा, मेरा नाम सांवल सा है, जैसे मेरा रूप है ऐसे मेरा नाम। एकदम सांवला शरीर, सांवल सा, नरसी के सांवल सा। भगवान को लगा मैं गया नहीं तो मेरे भक्त की बदनामी होगी। देखो ना, ये हमारे नरसी को नरसैया कह कह करके गुस्से में बोल रहे हैं कि वो तो ठग है। और भगवान की घोषणा है, नमे भक्ता प्रणश्यति गीता में। सो भगवान बोले, भैया मेरा रूप रंग देख रहे हो ना, जैसे हमारा रूप ऐसे हमारा नाम है सांवल सा। यहाँ हमारा प्रतिष्ठान है, मेरी पैड़ी है यहाँ पैड़ी। हम तो हेर हेर के थक गए, आप मिले नहीं। बोले सुनो भैया, पैड़ी है मेरी बहुत बड़ी, लेकिन मैं नहीं बैठता हूँ, यो कोठीवाल कहता हूँ, पर रोकड़िया नरसी का, पर रोकड़िया नरसी का हूँ, रोकड़िया नरसी का। मेरी बहुत बड़ी पैड़ी है यहाँ, लेकिन मैं बैठता नहीं हूं। यूं तो मुझे कोठीवाल कहते हैं लोग, लेकिन वास्तव में मैं सेठ नहीं हूं, बल्कि नरसी सेठ का रोकड़िया माने मैं मुनीम हूं। कितने छोटे बन जाते हैं भक्त के लिए भगवान। बोले सेठ तो नरसी जी हैं, वैसे तो मुझे ही लोग समझते हैं कि यही सेठ है, लेकिन हकीकत यह है कि नरसी सेठ का मैं रोकड़िया यानी मैं मुनीम हूं। हाँ, जो नरसी जी हुंडी लिखते हैं ना, उसका भुगतान मैं यहां बैठ करके करता हूं, क्योंकि मुझे को जो रकम सौंपता है मैं ही संवारता हूँ उसको, और नरसी की हुंडी आती है तो खुद संवारता हूँ, खुद संवारता हूँ उसको, खुद संवारता हूँ, खुद संवारता हूँ उसको, खुद संवारता हूँ। बस यही मंदिर के पीछे ही तो मेरा स्थान है, मैं वहीं तो रहता हूं। और नरसी जी जो हुंडी जूनागढ़ से लिख के भेज देते हैं, मैं यहाँ उसका भुगतान कर देता हूँ। चारों यात्रियों ने कहा, लेकिन सांवल शाह जी, हमने तो पूरी द्वारिका छान मारी और कहीं आपका दर्शन नहीं हो। हम तो डूबने जा रहे थे, हमने सोचा चलो डूबने से पहले भगवान का नाम ले ले, कीर्तन कर ले। सो कीर्तन करने लगे, इतने में आ गए। वहां तो आप थे नहीं, हम तो सारा इलाका देख करके आए हैं। तो बोले देखो भैया, मैं वहां मिलता नहीं हूं अक्सर। क्यों? तो कहने लगे मैं कीर्तन का बड़ा शौकीन हूं, और जहां जहां कीर्तन होता है मैं वहीं वहीं डोला करता हूं। कीर्तन सुनने का बड़ा लोभी हूं, डोला करता हूं। लेकिन सुनो, ये बात नरसी जी को मत बताना।
कि आपका मुनीम दुकान पर नहीं मिला था। नहीं, नरसी जी हमको तगड़ी फटकार लगाएंगे, तगड़ी डांट लगाएंगे। हो सकता है मुनीमी का पद भी हमसे छीन लें, इसलिए नरसी जी को मत बताना। लेकिन हम अपनी मजबूरी आपको बता रहे हैं कि मैं कीर्तन का बड़ा शौकीन हूँ। जहाँ जहाँ कीर्तन हो बस वहीं वहीं मैं डोला करता हूँ। अगर तुमने प्रारंभ में ही कीर्तन कर दिया होता ना तो मैं आवाज सुनकर उसी समय आ जाता। अब तुमने कीर्तन सुनाने में देर किया तो हमको आने में देर हो गई। ठाकुर जी कहते हैं कि कीर्तन का हूँ शौकीन बहुत, कीर्तनकारों में रहता हूँ। कीर्तनकारों में रहता हूँ। करते हैं भक्त जहाँ कीर्तन, ज्यादा कर वही ठहरता, ज्यादा कर वही ठहरता हूँ। से कहना बस इतनी कृपा चाहता हूँ, बस इतनी कृपा चाहता हूँ, बस इतनी कृपा चाहता हूँ। ये खटाना नरसी से कहना बस इतनी कृपा चाहता हूँ, बस इतनी कृपा चाहता हूँ, बस इतनी कृपा चाहता हूँ। कीर्तन का शौकीन, कीर्तनकारों के बीच में रहा करता हूँ। जहाँ लोग कीर्तन करते हैं मैं वहीं डोला करता हूँ, उनके बीच में रहा करता हूँ। अब भैया तुमने अगर पहले ही गा दिया होता कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः तो फिर तो मैं बहुत पहले तुम्हें मिल जाता। लेकिन अब आपने कीर्तन सुनाने में देर की, कहीं और कीर्तन चल रहा था सो हम वहाँ कीर्तन में थे, वहाँ कीर्तन बंद हुआ और यहाँ तुम्हारा चालू हुआ। कान में आवाज गई, मैं दौड़ा दौड़ा आ गया, लेकिन देर हुई, आप लोग परेशान हुए। इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरी एक खता है, मैं मानता हूँ मेरी ये गलती है, लेकिन आप लोग ही मुझे क्षमा कर दो। ये मेरी गलती नरसी जी से मत कह देना, मैं इतना आपसे क्षमा मांगता। और जैसे इतना कहा तो कंगालों के कष्ट का हुआ निमिष में, जिस कष्ट में चारों परेशान थे उन चारों यात्रियों के कष्ट का अंत हुआ और एक एक कर 700 मुद्रा दिया तुरंत। 700 नरसी जी के यहाँ जमा किया था, सो 700 गिन करके सावल शाह प्रभु ने, ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने 700 रुपए गिन गिन करके और सो पकड़ा दिया। और पकड़ाने के बाद में उन चारों का हस्ताक्षर रजिस्टर पर ले लिया। जो बही खाता था ना, रजिस्टर तो आज की भाषा में हम बोल रहे हैं, जो बही खाता था उन चारों का हस्ताक्षर लिया और जो कागज वो लेकर आए थे नरसी जी के हाथ का, उस पे सरकार ने अपना हस्ताक्षर किया कि मैंने नरसी जी आपने जो हुंडी लिखी थी वो हुंडी मैंने तार दिया है, 700 रुपए इनको हमने
प्रदान कर दिया है, उस पे साइन अपना कर दिया सांवल सा, और मुहर भी लगा दिया, द्वारिकाधीश मुहर लगा दी। बोले भैया अब ये कागज ले जा करके नरसिंह जी के पास जमा कराए देना कि, और वो समझ जाएंगे मेरा हस्ताक्षर, समझ लेंगे कि भाई मैंने आपको हुंडी दे दिया है। साहस हीले हो गए क्षण में अंतर ध्यान, और खुश हो मंदिर में गए वे चारों श्रीमान। हस्ताक्षर करके और हस्ताक्षर करवा करके सांवल शाह गायब, और वो चारों प्रसन्न होकर के स्नान किया, और स्नान करके अब द्वारिकाधीश मंदिर के प्रांगण में दर्शन के लिए चारों पधार गए। अच्छा, उधर क्या चल रहा था मंदिर में? नहीं, यहाँ द्वारिकाधीश मंदिर में क्या चल रहा था? श्रृंगार चल रहा था, और ठाकुर जी श्रृंगार अपना बिगाड़ते जा रहे हैं, क्योंकि बड़े परेशान हैं, बिगाड़ते जा रहे हैं। उनको ये चारों दिखाई दे रहे हैं, देख करूं क्या? लेकिन जैसे इधर ये चारों वहां पहुंचे, इनकी समस्या का हल हुआ, तो उधर क्या हुआ? पुजारी हैरान हुआ, है ये क्या है? उसी क्षण खुला अचानक द्वार, और क्या इनके ही वास्ते था अपूर्ण श्रृंगार। इन्हीं के वास्ते ठाकुर जी का श्रृंगार अपूर्ण था। होता पारस को परस लोहा स्वर्ण समान, त्यों ही सच्चे भक्त बन गा उठे